हाशिम भाई मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन आप ये करें कि कौन कौन से टावर्स आ रहे हैं इस वक्त पे। ये जो सबसे पहले हमारे लेफ्ट पे टावर है, ये डेन्यूब के 3 टावर्स आएंगे ओशंस, डेन्यूब ओशंस के नाम से। फिर ये जो सफेद बिल्डिंग हमें दिख रही है, ये सबसे पहले आई थी, ये अनवा के नाम से बनाई थी ओमनियात ने। ये कोविड से पहले या कोविड के साथ ही बनी थी। इसके बराबर में आप देखो तो ये आर्या करके प्रोजेक्ट आ रहा है, ये भी ओमनियात ग्रुप का है। ठीक है। ओमनियात ने ही बियॉन्ड किया है, लेकिन ये ओरिजिनल जो आ रहा है ये ओमनियात की तरफ से है। ठीक है। इसके बराबर में जो आधा टावर आपको खड़ा हुआ दिख रहा है, ये वॉक्सॉन है रिवर रेजिडेंस की तरफ से। ठीक। तो मुख्तलिफ यहाँ पे आ रहे हैं डेवलपर, 14 डेवलपर्स थे, 14 प्लॉट्स थे। हाशिम भाई ये जो सामने है जी अनवा के साथ, ये आप कौन सा ये लिव है, ये डेवलपर का नाम है और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अभी लॉन्च किया था इन्होंने। ये नवंबर में ही आया है, नवंबर दिसंबर में। आप देखें इसकी बेस कितनी तेजी से बना रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ हैं, इसमें डिमैक की भी 2 टावर्स हैं, हार्बर लाइट्स की तरफ से हार्बर लाइट्स है, स्लैग ग्रुप के 2 टावर्स हैं, नॉटिका 1 नॉटिका 2। आप ये देखें, ये स्लैग ग्रुप की साइड है। यहाँ पे इसके बिहाइंड ही बिल्कुल ये देखें, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, यहाँ पे मॉल आएगा, यहाँ पे स्कूल्स आएंगे। ये पूरी एक कम्युनिटी डेवलप की जा रही है। इसकी अदर साइड ऑफ द लैंड है वो ओमनियात ने एक्वायर किया है, बियॉन्ड के नाम के तले बना रहे हैं वो जुमेरा पेनिसुला बे, जो कि गेटेड कम्युनिटी होगी। जो लेटेस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं राइस वगैरह जी। ये जो बिल्डिंग बन के तकरीबन तैयार हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो गई है, ग्लासेस ये वॉक्सॉन है बाय रीवा। इसके बराबर में ये एलएमडी है पियर 1, ठीक पियर रेजिडेंस के नाम से। ये स्लैग ग्रुप का तकरीबन नहीं स्लैग ग्रुप इससे पहले है, वो नॉटिका था। ये एलएमडी है जी। ये आगे आप देखें, ये डिफरेंट है ये। और ये जो है, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया? ये बेसिकली इनका मैरीटाइम सिटी के ऑफिसेस हैं, जो कि ऐसे ही रहेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे ये लोग। मैंने ये सुना है कि ओमनियात और बियॉन्ड जो है वो इनको पूरे का पूरा अपग्रेड करेंगे ताकि इनकी कम्युनिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारा एरिया शिफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैरीटाइम के ऑफिसेस थे, इनको अपग्रेडेशन की जाएगी। जो बैक साइड पे जो पोर्ट है उसको जबल अली भेजा जा रहा है। और नंबर 2 जो शेल्टर्स वगैरह हैं, जो वेयर हाउसेस हैं, उनसे बात हो गई है, उनको नोटिस दिए जा चुके हैं, जो कि 2030 तक ये ऑलमोस्ट वहाँ जा चुके होंगे सारी चीज़ें। साइड आपके सामने, तो ये सारी साइट है जो कि मैरीटाइम, मैंने बेसिकली हाशिम भाई मैरीटाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है जी। मैरीटाइम पार्ट 1 और मैरीटाइम पार्ट 2। मैरीटाइम पार्ट 1 के अंदर ही जो हमने सारा एक्सप्लेन किया है, ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। रिवर रेजिडेंस का है, उसके बाद आपने मुझे बताया कि एलएमडी का है, और उसके बाद अनवा है, आर्या है, और उसके बाद डेन्यूब है और डेमैक है। और जो पार्ट 2 जिसको मैं समझता हूँ ना, वो बेसिकली है जो बियॉन्ड बिल्ड कर रहा है, वो बेसिकली गेम चेंजर है इस एरिया के लिए। इससे पहले मैं इसको समझता था कि लामेर के टाइप का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे ही बियॉन्ड ने अपनी चीजें जो लॉन्च की है ना, उसके बाद से मैरीटाइम सिटी जो है ना, वो मेरे ख्याल से ब्लू वाटर्स को कंप्लीट करेगा। क्या कहते हैं आप? जिस तरह आप देखो, ब्लू वाटर्स का आपने एग्जांपल दी। ब्लू वाटर्स कंसिस्ट ऑफ 10 बिल्डिंग्स। यहाँ पे 9 टावर आएंगे। नंबर 2 ब्लू वाटर है मिड राइज बिल्डिंग्स, 10 फ्लोर 12 फ्लोर, और ये हाई राइज आ रहे हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम आएगा आगे। और ये पहले ही आपको पता है, दुबई में वाटर फ्रंट कम्युनिटी मिलना बड़ा मुश्किल है, और इट इज टू एक्सपेंसिव। सो एक चांस है इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी जो अवेल कर लेगा वो काफी पैसे बना लेगा इन फ्यूचर। लेकिन दोबारा मैं आपसे वही शान कहना चाहूंगा, रियल एस्टेट में होल्डिंग जिसने की, जीत उसकी है। आप थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आती है, लोग डर जाते हैं, तो होल्डिंग का गेम है सारा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी मशहूर जो है वो कोट है कि रियल एस्टेट को खरीदने में इंतजार नहीं करना चाहिए, खरीद के और फिर इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस पे जो है वो हम चलते हैं और हमारे इन्वेस्टर चलते हैं, और हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने स्टूडियो से गेम स्टार्ट की थी, अब वो विलास तक जा पहुंचे हैं। तो सिर्फ इसी वे के, और ये बड़ा हाशिम भाई, ये भी एक बड़ा मैटर करता है। देखो, होल्ड करके क्या कर लेगा, मतलब वो इन्वेस्टर भी अगर वो अच्छे एजेंट के साथ काम नहीं कर रहा है, जिस एजेंट को पता ही नहीं है कि बेचना कब है, होल्ड किस वक्त करवाना है, और फ्लिप कब करवाना है, अगली इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करवानी है, तो मेरे ख्याल से वो होल्ड का भी फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अच्छा ब्रोकर भी होना बड़ा जरूरी है। क्या कहते हैं आप? सबसे बड़ा जो आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करने के लिए काम करता है, वो अच्छा ब्रोकर करता है। एग्जैक्टली। कुछ लोग आपको मिलेंगे सिर्फ अपने कमीशन की लालच में, आपको गलत प्रोडक्ट भी भेज देंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि दुबई हर चीज सोना नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत देख के करें। एक हम तो यही सलाह देते हैं कि हमेशा टॉप डेवलपर्स के साथ काम करें, टॉप 10 डेवलपर्स के साथ काम करें। 5 चले बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, 10 तक आप रखें। बिल्कुल ऐसे ही। अननोन डेवलपर्स के साथ
काम ना करें, जिनका आप हमेशा उसकी हिस्ट्री चेक करें, इस डेवलपर ने पहले किया क्या है। आप जैसे अभी ओमनियात को गेम चेंजर कह रहे हैं, ओमनियात ने अपनी मार्केट को प्रूव किया है, सबसे ज्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट दिए हैं उसमें आप। तो इसी तरह इमार ने अपनी बनाई है, क्रेडिबिलिटी बनाई है, डिमैक ने बनाई है। आप देखिए मैरीटाइम सिटी का जो मैं व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, बेसिकली अगर हम थोड़ा शाम में आते ना, जी जी जी, तो ये व्यू बड़ा ही क्लासी व्यू है। देखिए 3 व्यूज है यहाँ पे, आप देखिए ये सारा एग्जैक्टली इसको स्काईलाइन व्यू कहेंगे। 3 व्यूज हैं जी जी, एक व्यू है जो कि बीच व्यू है जी, दूसरा व्यू है सनसेट व्यू और तीसरा व्यू है ये स्काई स्क्रैप व्यू। डाउनटाउन का पूरा व्यू है ये सारा। तो बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है 3-4 व्यूज के साथ। और बाकी तो आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप मास्टर हैं दुबई मैरीटाइम सिटी के। नहीं मास्टर तो यहाँ पे बस क्या बोल सकते हैं, बस हमारी कोशिश है कि अच्छा गाइड किया जाए और ऑनेस्टली गाइड किया जाए अपने क्लाइंट्स को। एग्जैक्टली। चलें शान भाई, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।